लक्षण के बारे में बता रहे हैं। थोड़ा सा आलाप पद्धति का भी ले लें हम लोग। इसमें लक्षणानी कहानी ये था गुणाधिकारी, तो हम लोग लक्षण के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ वो प्रसंग नहीं है, लेकिन वो मैं आपको प्रसंग बता रहा था इसलिए क्योंकि बहुत आवश्यक है। तो दो प्रकार के लक्षण होते हैं, एक आत्मभूत और एक अनात्मभूत। और उन दोनों लक्षणों में एक लक्षण तो जो होता है आत्मा में प्रविष्ट रहता है, आत्मा माने स्वरूप में, वो दूर अलग नहीं हो सकता, वैसा लक्षण होता है। और एक होता है जो आप रिमूव भी कर सकते हो, अलग कर सकते हो। तो व्यवहार से हम अनात्मभूत लक्षण से भी काम चलाते हैं। जैसे हमने कह दिया कि गेरुआ वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति, तो वो जो पहना है वो अनात्मभूत है, लेकिन उससे भी हमारा काम चल गया। तो लक्षण दो प्रकार के। फिर हमने आपको बताया था कि वो जो लक्षण में दोष होते हैं, तीन प्रकार के दोष, जिससे वो लक्षण न होके लक्षणाभास हो जाता है, लक्षणाभास कहलाता है। तो अगर हम लक्षणाभास से वस्तु को पकड़ेंगे तो वस्तु पकड़ में नहीं आएगी, ज्ञान नहीं होगा उसका। तो वो लक्षणाभास क्या कहलाता है? एक होता है अव्याप्ति दोष, और एक होता है अतिव्याप्ति दोष, और एक होता है असंभव दोष। असंभव तो मैंने कल बता दिया था कि गधे के सिर पे सींग नहीं होती, असंभव है। तो ऐसा लक्षण नहीं बोलना चाहिए कि जो संभव ही ना हो जगत। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ, यहाँ थोड़ा अलग अर्थ है, वो अन्वय व्याप्ति वाली अलग बात है न्याय की, वो हम बताएंगे। हाँ, वो व्यतिरेक व्याप्ति अन्वय व्याप्ति वो अलग चीज है, वो भी बताएंगे। यहाँ व्याप्ति का वही अर्थ है, लेकिन अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति वाली बात नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अति व्याप्ति और अव्याप्ति ये किसको कहते हैं? आप ऐसा लक्षण किसी चीज का बताएं जो उस लक्ष्य में ही पूरा घटित ना हो, तो वो कहलाएगी अव्याप्ति। जैसे आपने गाय का लक्षण किया, तो गाय का लक्षण किया तो शाबलेयत्वम, सांवली गाय, तो वो सब गाय में वैसे ही नहीं घटा, क्योंकि गाय गोरी भी होती है, सफ़ेद भी होती है, चितकबरी भी होती है। आपने सांवली गाय कह दिया, गाय वो है जो सांवली है, तो सांवली जो लक्षण किया वो अव्याप्ति, माने लक्ष्य क्या था? गाय। तो लक्ष्य में पूरा घटित नहीं हुआ, सब गायों में नहीं बैठा हुआ, तो वो क्या हो गया? अव्याप्ति। तो ऐसा लक्षण भी ठीक नहीं रहता है, जो कि जिस लक्ष्य के बारे में बात कर रहे हो उसमें पूरा सेट ही ना हो, आधे में ही रह जाए, तो कह रहे वो भी ठीक है। फिर उसी में अति व्याप्ति। अब आप कोई ऐसा लक्षण बता दो जो कि उस लक्ष्य में तो रहे लेकिन अलक्ष्य में भी चला जाए। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया, जैसे तदैव शासनत्वम, माने उन गायों में ही लक्षण किया कि जिसके थन होता है, स्तन होता है, थन होता है, थन होता है, वो गाय कहलाती है। किसी ने ऐसा लक्षण किया, तो कह रहे हो देखो सब गायों में सेट हो गया ना, शाबलेयत्व तो सब गाय में हुआ नहीं था, थन तो सब गाय में लग गया, तो कह रहे वो तो ठीक है सब गाय में लग गया, लेकिन वो दूसरी जगह भी चला गया, भैंस में भी चला गया, भैंस के भी थन, तो अति हो गई। माने एक तो अव्याप्ति हुई थी और एक अति व्याप्ति हो गई। तो उसका लक्षण ऐसे बनेगा कि लक्ष्यिक देश व्याप्ति, लक्ष्यिक देश अव्याप्ति। लक्ष्य के एक देश में रहे जो लक्षण वो अव्याप्ति, और लक्ष्यिक व्याप्ति, जो लक्ष्य की साथ साथ अलक्ष्य में भी चला जाए उसको अति व्याप्ति है। ये तीन प्रकार के लक्षणाभास हैं। इन लक्षणों से रहित, इन लक्षणाभासों से रहित जो लक्षण होता है वो ही सही लक्षण कहलाता है। अब वो कौन सा लक्षण है? आग्ने उष्णत्वम, अग्नि में उष्णता, उष्णता लक्षण है अग्नि का, तो अग्नि के अलावा कहीं उष्णता पाई
और अग्नि में ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ वो उष्णता रहती नहीं। तो ऐसा लक्षण बनाओ अग्नि की उष्णता। तो उष्णता जहाँ जहाँ रहेगी निश्चित है अग्नि का कोई ना कोई सद्भाव वहाँ रहेगा। और अग्नि ऐसा नहीं है कि अग्नि में उष्णता कहीं है कहीं नहीं है, या कहीं शीतलता है, पूरे में भी व्याप्त है। और असंभव भी नहीं है क्योंकि अग्नि में ही उष्णता होती है और कहीं होती नहीं है। तो तीनों दोषों से शून्य लक्षण हो गया अग्नि की उष्णता। तो इसी तरह ज्ञान लक्षण है आत्मा का। ज्ञान लक्षण बोलते हैं ना, तो अनात्म पदार्थों में ज्ञान पाया नहीं जाता, और आत्मा में एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जो ज्ञान से रहित हो, क्योंकि संपूर्ण आत्मा ज्ञानमय होती है और वो असंभव भी नहीं है। इसलिए वो ज्ञान लक्षण जो है सही लक्षण, सम्यक लक्षण, वहाँ तीनों दोष लक्षण के आते नहीं है, इसलिए उसको लक्षण कहा जाता है। और कोई लक्षण हम लोग बनाते हैं तो लक्षणाभास में चला जाता है। इसलिए ऐसा हेतु पकड़ो जिससे वस्तु सही पकड़ में आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं लक्षण। अब देखिए थोड़ा स्पीड से ले लेते हैं क्योंकि हम लोग नए पर आना चाहते हैं, है ना। स्पीड से ले लेते हैं, सब हम लोग को मालूम है। द्रव्यों के 10 सामान्य गुण बता दिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगोलकत्व, प्रदेशत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व इति द्रव्याणाम 10 सामान्य गुण। सामान्य गुण इसको कहते हैं सभी द्रव्यों में रहते। तो ये 10 प्रकार के सामान्य गुण हो गए। प्रत्येकम अष्टौ अष्टौ सर्वेषाम, सभी द्रव्यों में रहने वाले सामान्य गुण हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रत्येक द्रव्य की बात करेंगे तो 8-8 गुण रहते हैं, क्योंकि जहाँ चेतनत्व होगा वहाँ अचेतनत्व नहीं होगा, जहाँ मूर्तत्व होगा वहाँ अमूर्तत्व नहीं होगा, तो 2-2 कम हो गए। तो 10 सामान्य गुण तो सामान्य की अपेक्षा, हर द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे तो 8-8 गुण रहते हैं। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्याणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व, अवगान हेतुत्व, परिणाम हेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व च इति द्रव्याणाम षोडश विशेष गुणा। कह रहे हैं ये विशेष द्रव्यों के विशेष गुण हैं। और प्रत्येकम जीव पुद्गले और षट, कह रहे हैं प्रत्येक जीव और प्रत्येक पुद्गल परमाणु, इनमें अपने अपने 6 विशेष गुण, इनके खुद के जो गुण है इसमें, ये जो इन्होंने यहाँ पे षोडश विशेष गुण बनाए, इसमें अपने अपने 6 होते हैं। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, चेतनत्व, अमूर्तत्व, ऐसे अपने अपने में छांट लेते हैं। इतरेषाम प्रत्येक त्रयो गुणा, कह रहे इसके अलावा बाकी के जो हैं उनमें 3 विशेष गुण होते हैं। जैसे धर्म द्रव्य में अचेतनत्व भी है, अमूर्तत्व भी और गति हेतुत्व है, लेकिन वहाँ स्थिति हेतुत्व नहीं होगा, स्थिति हेतुत्व अधर्म द्रव्य में होगा। इस तरीके से करके वो इतरेषाम प्रत्येकम त्रयो गुणा, बाकी के द्रव्यों में 3 गुण होते हैं विशेष, और जीव और पुद्गल में अपने अपने 6 विशेष गुण। सामान्य गुण उनको कहते हैं सब में पाए जाते हैं, विशेष गुण वो जो उनमें ही पाए जाते हैं, ये विशेष गुण होते हैं। अंतस्था चत्वारो गुणा स्वजाति अपेक्षया, सामान्य गुणा विजाति अपेक्षा एवं विशेष गुणा। वही बात है कि जो स्वजाति अपेक्षा सामान्य गुण, अपनी अपनी जाति की अपेक्षा से सामान्य गुण है। जो अंत के जो अंतस्थो चत्वारो गुणा है, जो अंत के 4 गुण बताए ना, अंत के 4 गुण कौन से होता है? चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व। ये जो अंत के 4 विशेष गुण हैं वो स्वजाति अपेक्षा सामान्य गुण और विजाति अपेक्षा से विशेष गुण। जैसे एक ही गुण सामान्य भी हो जाता है, विशेष भी हो जाता है। जीव का जीवन तो है, तो जीव की दृष्टि से जितने सारे जीव हो सामान्य, और 6 द्रव्यों की दृष्टि से देखेंगे तो वो उसका विशेष गुण हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो स्वजाति की अपेक्षा से उस जो अंत के 4 है वो सामान्य गुण कहलाते हैं, और विजाति की अपेक्षा से विशेष। तो ये गुणाधिकार समाप्त हो गया। इतने ही रहने दें अभी कि ले लें और रहने दें? रहने दे, इतने ही रहने दें। कल ले लें, कल ज़्यादा ले लें, कल नए तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, हमने सोचा था आज लंबा ले लेंगे,
नहीं, लेकिन आज वो तबीयत भी वैसी हो गई। आज मालूम क्यों सोचा था? क्योंकि इसके सूत्र कम थे, तत्वार सूत्र के। इसको बहुत अच्छा पढ़ लिया है, तो इसको विशेष हाँ, हमने सोचा था इसको पूरा नए तक ले चलेंगे, उपनया कथ्यम थे वहाँ तक ले लेंगे, क्योंकि नए के प्रकरण में 150 सूत्र लगे। व्याख्यान नहीं है। हाँ, तो पीएचडी में तो पढ़ा रहे आप जैसे। व्याख्यान नहीं है, ये क्षमा धर्म है, हो गया, ऐसा नहीं। हाँ, तो समझाना पड़ेगा तब होगा। हाँ हाँ, समझाना पड़ेगा, समय लगेगा। हाँ,